आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि बेटी अभिशाप है या वरदान। वरदान है, अभिशाप कैसे होगी? नहीं, जैसे दो लाइन सुना रहे हैं सर। राधे राधे भक्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज की कथा में इन पति पत्नी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी बेटी अभिशाप है या वरदान, क्योंकि हमारे पास 3 बेटियां हैं। क्या गुरुजी समाज में रहने के लिए बेटा होना जरूरी है? तो आइए जानते हैं गुरुजी ने इनके सवाल का क्या जवाब दिया। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं उनसे जुड़े हुए जितने भी भक्तगण हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि बेटी अभिशाप है या वरदान। वरदान है, अभिशाप कैसे होगी? नहीं, जैसे दो लाइन सुना रहे हैं सर। कहा गया है कितनी सीता गंगा माँ की गोद में समा गई, कितनी गीता रेल की पटरियों पे सो गई, कौन कुएं में कूद पड़ी, कौन गिरी मीनारों से, कौन करेगी इसकी गिनती रोज रंगे अखबारों से। तो इसमें हम समझना चाहते हैं सर आपसे, बहुत है कि समाज में बेटी जिसके पास है, जैसे साथ में हमारी पत्नी साथ में आई है, तो उनके पास हमारे पास 3 गो बेटी है, वो बहुत परेशान रहती है। हम उसको समझाते हैं, चलिए महाराज जी से कुछ समझ लें। तो बेटा भाग्य से पैदा होता है। सुनो जी, बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। 100 मतलब 100 100 भाग्य से बेटियां पैदा होती हैं। बताओ, सीता जी के भाई का नाम क्या था? आप में से कोई जानता है? माता सीता जी के भाई का नाम क्या था? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि सीता के पिता जनक जी का नाम उनके बेटे ने नहीं, उनकी बेटी ने अमर किया। जनक जी का नाम उनके बेटे ने नहीं बल्कि उनकी बेटी माता सीता ने अमर कर दिया। इतना अमर किया कि युगों युगों तक उनका नाम, लोग जनक जी का नाम लेते हैं। जनक जी का नाम अमर उनके बेटे से नहीं हुआ, उनकी बेटी से हुआ। तो जरूरी नहीं है कि बेटे ही नाम अमर करते हैं, बेटियां भी नाम अमर करती हैं। अनसुईया ने अपने माँ बाप का नाम अमर कर दिया। फिर इसलिए आपकी बेटियां हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। बेटे के लिए भगवान दे दें आपको तो अच्छी बात है, वरना खुश रहिए। औरों की तो, कुछ लोगों की तो बेटियां भी नहीं होती। जी सर, दूसरा प्रश्न है मेरा सर कि भागवत प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? सत्संग। सत्संग। थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए हमारी वाइफ। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैया, छोड़ दो, बैठी आगे हो, देख पीछे रही। आपके चरण स्पष्ट गुरुजी। बोलो बोलो, खुश रहिए। मैं तो बहुत भावुक हूँ गुरुजी, मैं अपना शब्द आपके माइक पर नहीं बता सकती हूँ। मैं आपके सहारे, आपके भागवत कथा के सहारे जीती हूँ प्रभु। क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है आपको? कोई कष्ट नहीं, भगवान के कृपा से मैं बहुत खुश हूँ भगवान। लेकिन समाज में रहने के लिए कोई समाज का क्या है? समाज की परवाह करेंगे तो जी ना पाएंगे। समाज का क्या है? समाज का चरित्र क्या है, जरा समझिएगा। समाज ने क्या माता सीता को छोड़ा कहने से? फिर आपको छोड़ देंगे? फिर तो समाज की परवाह क्यों करना? एक बाप बेटा जा रहे थे, आपको मैंने ये कथा शायद सुनाई हो, गधा उनके साथ था। तो गांव के लोगों ने कहा, देखो जब गधा साथ में है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है। तो दोनों बाप बेटे गधे पे चढ़ गए। दूसरे गांव से निकले तो दूसरे गांव के लोगों ने कहा, लो एक गधे पर 2-2 गधे चढ़े हैं। तो उनमें से एक उतर गया कि भाई सही है भाई, गधा बच्चा है, अभी हम 2-2 ज्यादा वजनी है। एक उतर गया,
तो बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा। तो लोग बोले लो लो कितना घोर कलयुग आ गया, बेटा गधे पे बैठा है, बाप पैदल चल रहा है। तो बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। आगे के गांव के लोगों ने कहा राम राम घोर कलयुग आ गया, कैसा निर्दयी बाप है, गधे पे बैठा बेटे को पैदल चला रहा है। तो दोनों उतर गए। अब बताओ वो लोग क्या करें, दोनों थे नीचे तो भी जमाना बोला, दोनों चढ़ गए ऊपर गधे के तो भी जमाना बोला, एक चढ़ा तो भी बोला, एक उतरा तो भी बोला। जमाने का काम क्या? अगर गुरुजी पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, जमाने का काम क्या है? तो दोषी ठहराते हैं। जमाने का काम है केवल बोलना। जी लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं रह सकते। आप जैसी कितनी बेटियां ऐसी भारत में नहीं दुनिया में है जिनकी केवल बेटियां हैं, बेटा नहीं है। आप उनको भी तो देखिए जिनके पास बेटी और बेटा कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं कि हमें एक बेटी ही हो जाए। आपके 3 दिया है फिर भी आप दुखी हैं, जो दिया है उसमें प्रसन्न रहिए। तक बोल देते हैं गुरुजी की बेटी है तो क्या, धन है तो क्या, पुत्र नहीं है तो तुम दोषी हो। लो तुम दोषी क्यों हो? बोले तेरे बेटा है तो तूने कौन सा गढ़ जीत लिया, बता दो जरा, बोल दिया करो, पलट के जवाब देना सीखो आप, दोष लगता जहाँ जरूरत है। दोष लगता है बिना पुत्र का। काय का दोष बताओ तो फिर मीराबाई के कौन से बेटा था, उनसे पूछ लिया करो मूर्खों से, मीराबाई को कौन से बेटा था? यशोदा मैया के बेटे का नाम क्या था? यशोदा मैया का भी खुद का जाया बेटा नहीं था, मीराबाई का भी बेटा नहीं था। तो क्या बिना बेटे के गति नहीं होती? समाज में सज्ञान का आप लोग इलाज करो, समझाओ इन लोगों को। तो देखा आपने कैसे गुरुजी ने इतनी अच्छी तरह से समझाया हमें कि बेटा हमें भाग्य से प्राप्त होता है और बेटी हमें सौभाग्य से प्राप्त होती है। इसीलिए हमें जो भगवान ने दिया है उस पर हमें खुश रहना चाहिए। एक बेटा ही नहीं, एक बेटी भी अपने पिता के नाम को अमर कर सकती है, जैसे माता सीता ने किया था। तो अगर आपको भी गुरुजी के सुझाव अच्छे लगे हों तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।